Good morning everyone. Welcome to Yash Biology Point. Today we will discuss about the heterotropic mode of nutrition. है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन जिसमें कि क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फॉर देयर फूड. ठीक है, इसके एग्जांपल्स में जो है हम बैक्टीरिया ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं. और जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो टोटल 3 टाइप्स का होता है ना, जिसमें फर्स्ट होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको कि सरवाइव करने के लिए किसी होस्ट की नीड होती है. मतलब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हो, और जिसकी बॉडी में भी वो रहते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, राइट. सो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट, क्योंकि इसको किसी होस्ट की नीड होती है. तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, बट विदाउट किलिंग देम. उसको कोई भी उसको किल नहीं करता है ना, विदाउट किलिंग देम. ठीक है, तो यहाँ पर पैरासाइट्स की हम बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के सिर में जो होती है वो कुछ लाइस होती है ना. डॉग्स की सरफेस पर कुछ टिक्स होते हैं. हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें होती है टेप वर्म, है ना. तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है, राइट. यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है वो पैरासिटिक प्लांट कौन सा है? कस्क्यूटा, है ना. कस्क्यूटा जो होता है वो किसके ऊपर पैरासाइट होता है? अमरबेल के ऊपर. मतलब कि इसको सरवाइव करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, किसी होस्ट की नीड होती है. तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए होस्ट की नीड होती है. ठीक है, अब हम सेकेंड बात करें तो सेकेंड हमारा न्यूट्रिशन कौन सा होता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा? जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. किन से ऑब्टेन करेंगे? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सड़े गले प्लांट से या ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे. तो द ऑर्गेनिज्म डिपेंड for food from dead and decaying organism, right. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. इसके एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं? इसमें आ जाएगा बैक्टीरियास, है ना, फंगस आ जाएगी. ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थर्ड जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको जो है वो ह्यूमन बींग्स भी परफॉर्म करते हैं, एज वेल एज कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो होता नहीं है. तो अपनी बॉडी की सरफेस से ही सारा का सारा जो फूड मटेरियल है उसको बॉडी के अंदर एंट्री लेते हैं और एग्जिट भी करते हैं. अगर हम हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके पास वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है. ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि टोटल 5 स्टेप्स आती है.
कौन कौन सी 5 स्टेप्स हैं? इंजेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। सो दिस 5 स्टेप्स परफॉर्म बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम किसकी बात करेंगे? अमीबा की, राइट। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीबा की। अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स क्यों होता है? क्योंकि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हम बात करें तो ये कौन से वाटर में? ये एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है। मेराइन वाटर में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है अमीबा। तो अमीबा का शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म जिधर मूव होगा इसका शेप भी वैसे ही हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ अमीबा। ये क्या है अमीबा का? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल वॉल। और यहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करेगा अमीबा, है ना, क्योंकि अमीबा कहाँ पर होता है? वाटर में होता है। तो जैसे ही ये किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा अमीबा, सपोज कि यहाँ पर ये क्या है? फूड पार्टिकल है। क्या है? फूड पार्टिकल। तो अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉर्म कर लेगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, राइट। अमीबा जो है वो जैसे ही फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर वो एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन विच इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, राइट। तो इसी स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करेगा? इसी स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा यहाँ पर एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेगा। दिस इज फूड वैक्यूल, है ना। किसकी फॉर्मेशन करेगा? फूड वैक्यूल की। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पर अमीबा की बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में सारा का सारा फूड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। और जो भी वेस्ट मटेरियल है ना, वो यहीं पर क्या होगा? वाटर में जो है वो वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाएगा। ये क्या है? वेस्ट मटेरियल, मतलब कि एनऑब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, राइट। तो ये पूरा का पूरा अमीबा का जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल होता है, इरेगुलर शेप का होता है ना। इसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ही ये फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो फिंगर लाइक एक्सटेंशन को बनाता है विच इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है और सारा का सारा फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा की बॉडी में आ जाता है और वहीं पर साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर में रिलीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो we will discuss about human digestive system. Thank you.